नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में, बीमारियों के बारे में, जिस वजह से कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। देखिए, नॉर्मली हम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का। बस आपको क्या करना है कि अपने बच्चे पे ध्यान देना है ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छा हो सके, उसका वज़न अच्छा रहे और आप हेल्दी रहें। क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रेगनेंसी से ही अपने बॉडी को अच्छा बनाइए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, आपका बॉडी अच्छा रहे, आप अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी परेशानियां, बीमारी, स्थिति होती है जिसमें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, देखो, जो सबसे पहली स्थिति होती है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है, जिसे कि हम अपड़ा बोलते हैं, वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे आ जाती है। जब प्लेसेंटा मुंह पे आ जाएगी, यानी कि जहाँ से बच्चा बाहर आएगा वहाँ पे रहेगी, तो बच्चा कैसे बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो इस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। और प्लेसेंटा का क्या काम होता है? ये आपके बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाता है। आपके बच्चे के विकास में सबसे अहम भूमिका गर्भनाल की होती है, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। वो आपके बच्चे तक सारे जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बच्चे के शरीर में ब्लड फ्लो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होती है। तो प्लेसेंटा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं का कौन सा प्लेसेंटा होता है? एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, यानी कि आगे की ओर होता है या फिर पीछे की ओर होता है। कुछ महिला का लो लाइन हो जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ आता है, लेकिन प्रीविया की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर प्रीविया की प्रॉब्लम हो गई है, प्लेसेंटा नीचे आ गया है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और ऐसे में आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए भी कहती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रेगनेंसी होती है, ख़तरनाक प्रेगनेंसी होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया होने पे भूल जाइए और केवल आराम करने पे ध्यान दीजिए। इसके बाद जो दूसरी स्थिति होती है वो है बच्चे के गले में बुरी तरीके से गर्भनाल फंसना। देखिए, नॉर्मली बच्चे जब घूमना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उस समय से बच्चे कई बार अपने गले में गर्भनाल फंसाते हैं, निकालते हैं, फंसाते हैं, निकालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा ना कई लेयर अपने गले में फंसा लेते हैं और बच्चे इतनी बुरी तरीके से गर्भनाल फंसा लेते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। क्योंकि प्लेसेंटा फंसा हुआ रहेगा और बच्चे की डिलीवरी होगी तो बच्चे का गला दबने का खतरा रहेगा, जिससे कि बच्चे की जान जा सकती है। तो इस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा केवल एक लेयर ही अपने गले में फंसाता है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से फंसा लेता है कि दबने का खतरा रहता है, गला दब जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि दम घुट जाएगी बच्चे की। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करें, बच्चे को जो भी टेस्ट वगैरह करने हैं वो करें और पता कर सकें कि गर्भनाल किस तरीके का फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गर्भनाल रहते हुए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से फंसा हुआ होना चाहिए, ढीला फंसा हुआ होना चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नहीं तो फिर दिक्कत होती ही है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी स्थिति होती है वो होता है बच्चे का हेड डाउन ना करना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कारणों की वजह से बच्चा हेड डाउन नहीं करते हैं, यानी कि अपना सिर जो है नीचे की तरफ नहीं करते हैं। जब बच्चे का सिर नीचे नहीं आएगा तो बच्चा बाहर कैसे आएगा? कुछ बच्चे उल्टा पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसकी स्थिति भी अलग होती है। देखो, अगर बच्चा ब्रिज पोजीशन में है तो उसके भी कई प्रकार होते हैं। बच्चा कई तरीके से ब्रिज पोजीशन में हो जाते हैं, तो किसी किसी में नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, लेकिन ज़्यादातर में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो बच्चा अगर हेड डाउन नहीं है, ब्रिज पोजीशन में है, तो भी आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बाकी आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझा पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए कि अगर आपके पानी की थैली में, यानी कि एम्नियोटिक फ्लूइड में फ्लूइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है या फिर काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी कई बार नहीं हो पाती है। क्योंकि आपके पानी की थैली में पानी की कमी रहेगी तो बच्चा हेड डाउन नहीं करता है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देती हैं। और अगर आप शुरू से ध्यान नहीं रखेंगी
तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि लास्ट में आते आते तक आपकी एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और आपको डॉक्टर कह देंगे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसलिए शुरू से ही ध्यान रखिए कि आपके पानी की थैली में पानी की कमी ना हो। तो इसके लिए आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, डॉक्टर से पूछिए कि क्या खाना पीना चाहिए और जितना हो सके लिक्विड चीज़ें लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पानी की थैली में पानी की कमी होने पे भी नॉर्मल डिलीवरी कई बार नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा होने पे भी बच्चा ढंग से घूम नहीं पाता है, उसी में ही घूमता रह जाता है, तभी बच्चा हेड डाउन नहीं करता और ऐसे में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो दोनों स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके बाद देखिए, अगर आपके बच्चे का वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा है तो ऐसे में भी कई बार डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि मान लो कि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा कम है तो ऐसे में आपको लेबर पेन कैसे आएगा, क्योंकि बच्चा भी सिर से दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी आती है। लेकिन बच्चा ही आपका 2 किलो का है या फिर उससे भी कम का है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और मान लीजिए कि बच्चे का वजन काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे में बच्चे को बाहर आने में दिक्कत होगी, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे कि बच्चे का वजन और आपका वजन बढ़े, या फिर इतना कम भी मत खाइए कि बच्चे का वजन बढ़े ही ना, आप भी कमज़ोर रहें। तो बच्चे के कमज़ोर होने में या बच्चे का ज़्यादा हेल्दी होने में, दोनों में ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखो, कुछ महिलाओं के सर्वेक्स की वजह से भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर आपके कूल्हे की हड्डी छोटी है, यानी कि जहाँ से बच्चे को बाहर आना है वो रास्ता छोटा है, तो बच्चे बाहर कैसे आ पाएंगे। या फिर मान लीजिए कि बच्चे का सिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आपका रास्ता काफ़ी छोटा है बाहर आने का, तो ऐसे में भी दिक्कत हो जाती है। और इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में भी पता चल जाता है, बाकी जब आप प्रेगनेंसी के 9 महीने में डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप के लिए, तो डॉक्टर चेक करती हैं और आपको चेक करके बताती हैं कि आपका सर्वेक्स छोटा है, आपका सर्वेक्स खुल नहीं रहा है, आपके सर्वेक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, लेकिन इसका पता आपको डॉक्टर के संपर्क में रहने से ही चलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, कुछ और भी परेशानी हो सकती है, जैसे कि मान लो कि अगर किसी महिला को बीपी की प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। या फिर किसी महिला को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और डिलीवरी के टाइम उनका डायबिटीज़ लेवल पे नहीं है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। या फिर मान लीजिए कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है, जब आप डिलीवरी के लिए गए हैं तो बच्चे का जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है, सामान्य नहीं है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। या फिर किसी महिला को अगर रसोली की प्रॉब्लम है, गांठ की प्रॉब्लम है, तो भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं। या फिर मान लीजिए कि डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा पहले बाहर आ गया है, गर्भनाल पहले बाहर आ गया है, तो ऐसे में बच्चे को खतरा होता है, टूटने का खतरा होता है गर्भनाल, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। या फिर मान लीजिए कि डिलीवरी से पहले आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो भी डॉक्टर कई बार फिर इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे ने गर्भ में पोटी कर दी है, मैकोनियम खा लिया है, गंदा पानी पी लिया है, तो भी कई बार बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है और आपके डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको काफ़ी लंबे समय से लेबर पेन आ रहा है लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो भी आपका ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। इसके अलावा अगर किसी महिला के पानी की थैली पहले फट गई है लेकिन लेबर पेन आया ही नहीं, 24 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे हो गए हैं, लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सिजेरियन की जाती है। या फिर डॉक्टर ने आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया, जिसे कि इंड्यूस लेबर पेन कहा जाता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन के थ्रू लेबर पेन देती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो भी आपका सिजेरियन किया जाता है। या फिर मान लीजिए कि अगर किसी महिला को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो ऐसे में बच्चे को भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है तो भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी नहीं की जाती है। या फिर अगर महिला को दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो ऐसे में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है। तो कुछ तो आपको पहले ही मालूम होता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, बाकी मैंने आपको जो अब बताया है वो आपातकालीन सी सेक्शन होता है, जिसमें कि आपको पहले नहीं मालूम होता कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। आप जाते तो नॉर्मल के लिए हैं लेकिन कुछ कारण की वजह से आपका सिजेरियन डिलीवरी हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं ताकि दोनों ही आपके माइंड में रहें और आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान ना रहें, क्योंकि आपको दोनों ही बातें दिमाग में लेके चलना होगा। मेरा नॉर्मल भी हो सकता है, मेरा सिजेरियन भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आप अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दे रही हैं, तनाव मुक्त रहती हैं, खुश रहती हैं, टाइम पे एक्सरसाइज करते हो, टहलते हो, मतलब कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेके चल रहे हो, तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होती है।
इसलिए चिंता मत कीजिए, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर आपको पहले ही बता सके और उसका इलाज टाइम पे हो सके, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।